वेलकम बैक नाज़रीन। लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, हिंदुस्तान की मिसाल से शुरू करते हैं। मोदी साहब ने लॉकडाउन को रूल आउट कर दिया है। नरेंद्र मोदी वजीर आजम हिंदुस्तान कहते हैं कि अब इस मुल्क में लॉकडाउन नहीं हो सकता। साथ ही कांग्रेस ने जिस वक्त लॉकडाउन चल रहा था उस वक्त अपनी तरफ से कहा था कि ये सस्टेनेबल नहीं है, और उन्होंने एक 7 नुकाती एग्जिट स्ट्रैटेजी दी थी कि इससे बाहर निकले और किस तरह लोगों को इसकी तरफ लेकर जाना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सदर, उनकी तरफ से एक नया बयान आया है कि अब लॉकडाउन नहीं होगा। गो के कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं, कम से कम 30 स्टेट्स ऐसी हैं जिसकी ट्रेजेक्टरी अपवर्ड्स है। उन्होंने कहा लॉकडाउन नहीं होगा, जबकि डेमोक्रेटिक स्टीवन मोर का एक बयान आया है डेमोक्रेट्स की तरफ से। उन्होंने कहा कि हम अपने आप को डिफाइन करते हैं एज अ लॉकडाउन पार्टी। ये तकसीम मौजूद है दुनिया में। मैं नफीसा शाह साहब से आपको I'll give you the closing arguments, quick response, क्योंकि आखिरी ये तकसीम मौजूद है। We are not absolutism में नहीं है। लॉकडाउन WHO ने अच्छा कॉम्प्रोमाइज दिया है कि 2 वीक्स ऑन करें, 2 वीक्स ऑफ करें, और आप टेस्टिंग बढ़ाएं। मुझे समझ में नहीं आ रही कि ये टेस्टिंग क्यों नहीं, जब इनकी अपनी कमिटमेंट थी कि हम टेस्टिंग करेंगे। इफ यू ट्रेस एंड टेस्ट एवरी केस थ्योरेटिकली, फिर तो आपको लॉकडाउन की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप जब तक वो नहीं कर रहे, आज आप अस्पतालों के लेकिन मैं असद उमर साहब की एक बात सुना दूं आपको। असद उमर साहब ने एक मालिक साहब के प्रोग्राम में, मैडम सुन ले, मेरी बात सुन ले जरा, ये सुन लीजिएगा। रिस्पॉन्स मैडम, क्या आपके सीएम साहब चाहते थे बाजार खुले? प्रेशर इसलिए कि इन्होंने पॉलिटिसाइज किया और बाकी इन्होंने ताजरों को काफी उकसाया फेडरल गवर्नमेंट ने। और सीएम सिंध बार बार ये कह रहा था कि आप ट्रेडर्स को कॉम्पनसेशंस दें। ऑब्वियसली दे कैन नॉट स्टाफ। बाकी मुल्कों में ट्रंप ने इधर उधर जिसने भी लॉकडाउन किया तो आपने ट्रेडर्स को कॉम्पनसेट किया कि वो घर बैठ सकें। वफाकी हुकूमत से नथिंग वाज कमिंग। लेकिन मैडम आप ये कह रहे हैं कि जो गलत हुआ वो वफाकी हुकूमत ने किया। उन्होंने ट्रेडर्स को भी उकसाया, वो ये कह रहे हैं आपने डॉक्टर्स को उकसा के प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई है। मैं मलिक साहब से क्विक जवाब ले लूं इसके ऊपर, मेरा आखिरी सेगमेंट है। मलिक साहब 40 सेकंड्स, हाउ डू यू लुक एट दिस इंडियन एंड अमेरिकन, जो मैंने आपको बताया कि दोनों तरफ कह रहे हैं लॉकडाउन नहीं होगा। देखिए, अमेरिका का नुक्ता नज़र जो है उसमें कुछ थोड़ी सी वैलिड एविडेंस मिलती है। उसकी वजह यह है कि उनका ग्रोथ फैक्टर जो है वो 1 से नीचे आ चुका हुआ है सिग्निफिकेंटली, और इंडिया के अंदर मैं समझता हूं कि वो एक खतरनाक खेल लेकिन मलिक साहब ने पढ़ा था 30 स्टेट्स ऐसी हैं अमेरिका में जिसकी ट्रेजेक्टरी अपवर्ड्स है। देखिए ट्रेजेक्टरी, जी मैं बता रहा हूँ आपको, ट्रेजेक्टरी अपवर्ड होगी। मैंने स्पेसिफिक आप अगर बताएंगे तो मैं स्टेट्स भी देख लूंगा, लेकिन ओवरऑल उनका जो ग्रोथ फैक्टर है, यानी हर रोज होने वाले जो नए केसेस हैं पिछले दिन के मुकाबले में वो घटते चले जा रहे हैं, और बाज़ जगहों पे तो 1/4 रह गए हैं। इस वजह से उनके जहां पे लॉकडाउन ईज हो रहे हैं वो ठीक हो रहे हैं। भारत के अंदर उनका जो ग्रोथ फैक्टर है वो पाकिस्तान की तरह बढ़ रहा है, यानी हर रोज होने वाले केसेस पिछले दिन से ज्यादा हैं। इस वजह से भारत के अंदर ये अगर पॉलिसी अपनाएंगे, आपको अमेरिका की समझ आ रही है, हिंदुस्तान की समझ नहीं आ रही कि वो क्यों कर रहे हैं? जी मैं जरा आखिरी जवाब, क्विक सर 10 सेकंड में मुकाए। 10 सेकंड। देखिए, अगर असद उमर साहब की बात ठीक है तो फिर असद उमर साहब ने अब लॉकडाउन क्यों लगाया है? अजीब बातें करते हैं। ऐसी बात नहीं है। हमने भी पहले ये कहा था कि आप जो है एक मौसर लॉकडाउन लगाएं और हॉटस्पॉट्स को करें। जी एग्जैक्टली। ऐसा कोई दुनिया में मुल्क नहीं है जिसने कोई इन्फिनिट लॉकडाउन एक लगा दिया था, और हम हमेशा से ये कह रहे हैं, क्योंकि वजीर आजम और असद उमर हमेशा लॉकडाउन को कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं कर्फ्यू के साथ। किस मुल्क ने कर्फ्यू लगाया? एक भी नहीं है ऐसा मुल्क। ठीक, हुकूमत का जवाब ले लूं सर, लॉकडाउन हो सकता? मैं तो यही अर्ज करूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह जो प्राइम मिनिस्टर ने और फेडरल गवर्नमेंट ने और बाकी NCOC के ने वजह करदा बड़ी वाज़े रोजे रोशन की तरह वाज़े पॉलिसी कि एक कुली लॉकडाउन, एक कामिल लॉकडाउन, कंप्लीट लॉकडाउन जो है वो हमारे जैसे मुल्क में सस्टेनेबल ही नहीं है, और इसकी वजह से ही लॉकडाउन जो भी महदूद सा लगा उसको लिफ्ट करके SOPs पे जोर दे के और सिलेक्टिव लॉकडाउन्स का जो सिस्टम है उसे जो है राइज किया। और मुझे अब यही नजर आ रहा है कि दीगर ममालिक में मैं ये नहीं दावा कर रहा कि जी न्यूयॉर्क के गवर्नर ने हमारी पॉलिसी फॉलो की, मैं सिर्फ ये अब नजर आ रहा है कि इससे मिलती जुलती, इससे रिजेंबल करती हुई तरीकेकार जो है वो सारी दुनिया, और बीजिंग में भी अब यही हो रहा है, उन्होंने बंद नहीं किया जी, और बीजिंग में सेकंड वेव आ गया चाइना में, देखें आप, लेकिन वो नहीं बंद। इजाज़त दीजिए नाज़रीन।